24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबर। जबलपुर जिले के कटंगी निवासी मात्र 3 वर्ष 7 माह की आयु के नन्हे बालक कुंवर आर्यवर्धन सिंह परिहार ने खेल जगत में एक अविश्वसनीय इतिहास रचा है। बिलासपुर में आयोजित राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे जबलपुर जिले का नाम देश भर में रोशन किया है। बिलासपुर में खेलो इंडिया यूथ स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित तीसरी ओपन राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2025 में आर्यवर्धन ने अपने वर्ग में सभी प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते हुए यह असाधारण उपलब्धि हासिल की। इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतना खेल के प्रति उनकी लगन और प्रतिभा को दर्शाता है। मानव क्रीड़ा एवं कला एकेडमी के प्रशिक्षक राजकुमार यादव के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित इस नन्हे चैंपियन ने साबित कर दिया कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। स्वर्ण पदक के साथ जबलपुर लौटे आर्यवर्धन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह आगे भी और अच्छे से तैयारी करेंगे और देश के लिए पदक जीतना चाहते हैं। राष्ट्रीय विजेता बनकर जैसे ही आर्यवर्धन कटंगी पहुंचे, नगरवासियों ने पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने फूलमालाओं और पुष्प वर्षा के साथ इस नन्हे राष्ट्रीय नायक का भव्य अभिनंदन किया। इस अवसर पर स्वामी चक्रानंद गिरी जी महाराज, मौसम नेमा, महेंद्र नेमा, यशु नेमा, यश नेमा, कमलेश साहू, गुलाब आचार्य जी, देवेंद्र नेमा, मनोज चौरसिया, इंदु सोनी, भोजराज नेमा, अंकित विश्वकर्मा, लालमन नेमा, सतीश चौरसिया सहित बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे और उन्होंने आर्यवर्धन के उज्जवल भविष्य की कामना की। आपका नाम क्या है? आर्यवर्धन सिंह परिहार। तो आप मेडल जो जीत के लाए हो इसके बारे में बताएंगे, कहाँ से कैसा जीत के लाए हैं? छत्तीसगढ़। तो किसके साथ मैच था जो आपने जीता है? आपने किसको हराया कंपटीशन में? 5 साल के बच्चे थे। 5 साल के बच्चे को हराया आपने? कहाँ का था वो आपका जिसको हराया आपने बताया दिल्ली के बच्चे को आपने हराया? दिल्ली के बच्चे से फाइट हुई आपकी? अच्छा, तो फाइटिंग आप लड़े, आपको कैसा लगा जब आप फाइट कर रहे थे तो आप? और आपने किक भी किया था, आपको 2 मेडल पहने आपने, तो आपने किक भी किया था वहाँ पे क्या? तो आपको दोनों मेडल मिला। कैसा लग रहा है आपको मेडल पाके? आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कौन से खेल में गए थे आप खेलने के लिए? आप बताएंगे किस खेल में आपको मेडल मिला? नेशनल खेल था। अच्छा, कौन सा गेम का नाम क्या था आपका? कौन से गेम में गए थे आप? फाइट गेम। अच्छा, नहीं फाइटिंग गेम तो था, लेकिन गेम का नाम क्या था? कराटे का था या ताइक्वांडो था? किस गेम का नाम था? कराटे। कराटे में ताइक्वांडो उसमें लिखा हुआ है, ताइक्वांडो था क्या? हाँ। अच्छा, वाह। मेडल क्या लगा है? मेडल क्या मिला आपको? कौन सा मेडल मिला है? कौन सा मेडल क्या था इसको? आपको गुड। कौन सा गोल्ड मेडल है या सिल्वर मेडल? कौन सा मेडल है ये? गोल्ड। गोल्ड मेडल है, वाह। अब इसके बाद कहाँ खेलने जाओगे आप? आपको इंटरनेशनल का चांसेस मिलेगा तो जाएंगे क्या खेलने के लिए विदेश में? तो मैं जनधन मंडल में थोड़ी हूँ। मैम आपका नाम? मेरा नाम सपना सिंह परिहार है। सबसे पहले मैं नमस्ते कहना चाहूँगी आप सभी को। नमस्कार मैम। तो आप बताइए, आपके बच्चा है इसके बारे में थोड़ा मैं इसके बारे में ये जो हमने अभी आपने देखा कि आर्यवर्धन ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, इसका पूरा श्रेय उसके मास्टर राजकुमार यादव जी को जाता है। ये उनकी कठिन परिश्रम और मार्गदर्शन का रिजल्ट है, जिसकी वजह से आज आर्यवर्धन को ये स्वर्ण पदक मिला है कि उन्होंने उसे नन्हे से खिलाड़ी को पूरे अनुशासन और विश्वास के साथ उसको ट्रेंड किया। तो आगे भी इसकी तैयारी ऐसे ही चलती रहेगी ना? जी, इस खेल में ये आगे भी ऐसी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएगा। बाकी सब मैं मास्टर जी के ऊपर छोड़ती हूँ। मुझे उन पे पूर्ण विश्वास है कि वो उसका सही मार्गदर्शन करेंगे, ऐसे ही आगे भी। सर आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार यादव है। मैं मार्शल आर्ट ताइक्वांडो खेल प्रशिक्षक हूँ और ये मेरा छात्र है आर्यवर्धन सिंह परिहार, जो कि बहुत छोटा सा आयु में है, लगभग 3 वर्ष भी पूर्ण नहीं हुआ है और इनको लगभग मेरे को 2 माह हुआ ट्रेनिंग देते हुए। और ऐसा मेरा मानना था कि इनको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, तो हमने नेशनल के ट्रायल में इसका ट्रायल लिया और ट्रायल में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसके फिर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर की जो 3 दिवसीय प्रतियोगिता हुआ ताइक्वांडो का, उसमें हमारे मध्य प्रदेश टीम दल का इन्होंने नेतृत्व किया प्रदेश टीम दल में सम्मिलित होकर, और वहाँ पे अपने प्रतिद्वंदी को दिल्ली के जो बच्चा था उसको हराते हुए ये हमारे प्रदेश को गोल्ड मेडल देने में ये सफल रहा।
और उम्मीद करते हैं कि जैसे ये प्रशिक्षण ले रहा है बालक आने वाले समय में देश का प्रतिनिधित्व करेगा, देश के लिए खेल में खेलेगा और अपना प्रदेश और जबलपुर शहर का नाम रोशन करेगा। सर जो भी मेडल जीते हैं इसने क्या क्या किसकी चीज़ें जीत चुके हैं? ये हमारे जो ताइक्वांडो खेल होता है ये अलग अलग विधाओं में है, जैसे क्योरगी होता है, फाइटिंग गेम होता है, किकिंग होता है और पुमसे होता है। तो 2 विधाओं में इन्होंने भाग ले रखा था, किकिंग में और क्योरगी में। फाइटिंग में तो इन्होंने किया और किक का इनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। एक टाइमिंग रहता है उसमें और टारगेट रहता है, उसको मिलाना पड़ता है। उन्होंने कम टाइमिंग में बहुत अच्छा इन्होंने किक का परफॉर्म किया, उस पर भी उन्होंने स्वर्ण पदक दिया। ये मतलब बोला जाता है एक राष्ट्रीय में 2 पदक अर्जित करने में कम समय में इन्होंने बहुत अच्छा। तो सर कहाँ पे गए थे खेलने के लिए? अभी हमारे छत्तीसगढ़ बिलासपुर में ये टूर्नामेंट हुआ रहा, जिसमें भारत भर से लगभग 12 राज्य के खिलाड़ी वहाँ पे सम्मिलित हुए थे। सभी आयु वर्ग के थे, उसमें मेल फीमेल थे, बालक बालिका। और प्रथम बार आर्यवर्धन जी ने इसमें भाग लिया और उम्मीद करते हैं जिस तरह से बच्चे भी खेल रहे हैं, लेकिन खेल में जो अनुशासन होता है, कहीं ना कहीं अनुशासन कोई चीज़ को समझ रहा है, खेल को समझ रहा है और इसी तरह से ये प्रशिक्षण प्राप्त करता रहेगा तो निश्चित रूप में और देश का और भी खेलों में ये प्रयत्न करेगा, तो देश का नाम रोशन तो करेगा। सर क्या है आगे की तैयारी कुछ है? मतलब आगे की तैयारी ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बैंकॉक में टूर्नामेंट होने वाला है जून में जो होगा, और उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और पूरा मेहनत करेंगे। अगर ये कैंप वगैरह भी लगाएंगे और प्रशिक्षण भी देंगे, अगर इसमें सफल रहा तो इंटरनेशनल लेवल में इनको चांस मिलेगा।